अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सदान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपको 29 अक्टूबर इटली एम्बेसी से जो रिजेक्शंस आई हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा आपको गाइडलाइन कर देता हूँ कि यार आपने अपने तमाम केसेस में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 35 रिजेक्शंस फ्रॉम BLS 29 अक्टूबर 2025। ये रिजेक्शंस क्यों हुई, इनकी क्या रीज़न्स हैं, वो आज मैं आपको दोबारा से मुराद ये है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि रिजेक्शंस की रीज़न्स ये थी, वही रिजेक्शंस की रीज़न मैं आज आपको दोबारा से बताऊँगा। मेरे पास इस वक़्त 4 बड़ी सॉलिड रीज़न पड़ी हुई हैं, जो इस वक़्त मेरे सामने स्क्रीन पे हैं और इंशाल्लाह आप खुद भी स्क्रीन पे थोड़ी देर बाद देखेंगे। मैं पढ़ता जाऊँगा, आप उसको देखते जाइएगा, खुद भी आप पढ़ लीजिएगा। तो असल में ये सारी रिजेक्शंस और मतलब अप्रूवल्स के पे स्पेसिफिकली रिजेक्शन पे बात करने का पर्पस यही होता है कि आप कुछ सेफ्टी मेजर्स लें और जब भी वीज़ा अप्लाई करें किसी भी कंट्री का, कुछ एहतियाती तदाबीर, कुछ प्री प्लानिंग आपके वर्क में नज़र आनी चाहिए कि हाँ यार, मैंने ये काम करना है और मैंने इस तरीके से करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मीडियोकर फैमिली से उनका ताल्लुक होता है। उन्होंने एक-एक रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया होता है और बाद में सुनने को ये मिल जाए कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो एक समझ लीजिए एक एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ये, किसी भी बंदे के लिए जिसने टाइम लगाया हो। तो अब ओवरऑल मेरा आपसे बात करने का इंस्ट्रक्शंस का मेन पर्पस यही है कि आपको जो गाइडलाइन मैं दे रहा हूँ काइंडली उसको फॉलो करने की कोशिश करें और खुद भी चेक करें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इटली एम्बेसी की, ताकि आपको इन सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। ये नहीं कि सारे मैं आपको रिजेक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, अप्रूवल्स भी आई हैं, लेकिन रिजेक्शंस से इंसान बनता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्रिटिसिज्म से इंसान बनता है। इसी तरीके से अगर कोई रिजेक्शन आपके सामने आ रही है ना, तो आप देखें कि वो गलती कहीं मेरी जो है ना वो फाइल में तो नहीं है, मेरे केस में तो नहीं, कहीं वो मैं गलती तो नहीं कर रहा। तो इस तरह से चीज़ें बताने का मेन पर्पस यही है कि यू शुड बी ऑन अ सेफ एज। एनी हाउ इंशाल्लाह ये डिस्कशन अभी इसी सारी वीडियो में आज की यही होगी। तो पहले मैं आपके सबसे पहले जो रीज़न पढ़ रहा हूँ, 29 अक्टूबर को जो रिजेक्शन आई, वैसे तो 35 रिजेक्शंस है, मैं सारी तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैंने उसमें से 4 सेलेक्ट की हैं और 4 जो रीज़न्स हैं वो सुन के आप बड़े हैरान होंगे। तो पहली रीज़न हम पढ़ते हैं। पहली रीज़न है जी हमारे पास, द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड इट इमर्ज्ड दैट द एफआरसी इज़ मिसिंग। द होटल वुड द फर्स्ट वन इज़ एफआरसी इज़ मिसिंग। मैंने बताया ना, कोई भी एम्बेसी जब आपको रिजेक्ट करती है ना आपका वीज़ा, वो ऐसे नहीं करती, जेन्युइन कोई रीज़न होता है। द फर्स्ट रीज़न इज़ योर एफआरसी इज़ मिसिंग। यू नो व्हाट इज़ एफआरसी? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपका ये एक मेन डॉक्यूमेंट है जो मैं हमेशा कहता हूँ आपने इसके साथ अपने साथ रखना है, ठीक है? और सेकंड नंबर पे जो रीज़न है, द होटल वुड कॉस्ट 1497 यूरो। 1497 यूरो की जो कॉस्ट थी वो बनती थी। कुड बी डिडक्टेड, sorry, to be deducted from the bank account. There are various bank transfers that admissions letter date following convenient money transfer in order to achievement the economic requirement. मतलब कहने का ये कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है, उससे मीट नहीं कर रहे, क्योंकि आपने इतने पैसे जो है होटल रिजर्वेशन के भी दे दिए हैं, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मीट नहीं कर रही। So these are the two reasons of rejection of visas. आप इसको बड़ा ईज़ी ले रहे थे कि जी ये कोई मसला ही नहीं है, कोई डमी भी चल जाएगी। मोस्टली लोगों ने मुझे कहा कि डमी भी चल जाएगी होटल की रिज़र्वेशन। देखें, ये होटल की रिज़र्वेशन जब आपकी कन्फर्म नहीं हुई, लास्ट में मैंने भी डिस्कस किया था कि होटल की रिज़र्वेशन की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ और अब फिर ये होटल की कॉस्ट जो एक अकाउंट से पे हुई और बाद में जब उन्होंने असेस किया कि यार ये तो पैसे ही नहीं पूरे हो रहे उसके, आपके जो रिमेनिंग आपने वहाँ पर रहना है इटली में, तो उन्होंने क्या कर दी, वीज़ा रिजेक्ट कर दी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने 8,000 की स्टेटमेंट का है ना, तो आप 30 लाख की स्टेटमेंट यानी 10,000 यूरो की आप स्टेटमेंट बनाएँ, एक्स्ट्रा बना के रखें, ताकि मिसलेनियस एक्सपेंस अगर हो भी जाए, तो आपका जो फाइनेंशियल जो कवर है, जो एक्सपेंस है वो उसमें कवर हो जाए। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। नाउ वी आर मूविंग सेकंड वन। अच्छा जी, सेकंड वन है जी, फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशंस emerged that your mother is your sponsor, okay, but you have not provided to the documents of the commercial activity.
बैंक अकाउंट ओपन इन जुलाई 2025, बैलेंस 20,38,000 पाकिस्तानी रुपीस, नॉट सफिशिएंट फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट इन इटली। ये रिजेक्शन तो होनी थी ना। अब जुलाई, अब यहाँ से गिने, जुलाई में अकाउंट खुला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर में पेरेंट्स होगी 4 महीने। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट ही सिर्फ 4 महीने पुराना था। जबकि मैंने आपको एक टेक्निकल चीज़ बताई थी, यूनिवर्सिटी ने आपसे 6 माह का अकाउंट स्टेटमेंट मांगी है। 6 माह का मतलब ये है कि कम से कम 6 माह पुरानी तो बैंक स्टेटमेंट होना यार आपके। और पहली रीज़न ये होगी। दूसरी रीज़न ये हुई कि आप के अकाउंट में जो 20 लाख रुपए थे वो सफिशिएंट नहीं है। यूरोस के मुताबिक वो अमाउंट बनती है 22 से 25 लाख रुपए की ना। तो आप उसको मीट ही नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली ऐसा तो होगा ना, रिजेक्शन तो क्लियर आपने खुद करवाई है ना। तो आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आपने। और फिर एक और पॉइंट है इसमें, लेट मी टेल यू, द कमर्शियल एक्टिविटी। यू नो व्हाट इज कमर्शियल एक्टिविटी? लाइक आपने उसके अंदर वो जो ट्रांजेक्शन्स किए ना, उन्होंने कहा कि ये क्लियर नहीं है और उसमें वाज़ेह तौर पर नहीं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हुई हैं, ट्रांजैक्शंस कौन सी हुई हैं ना। तो अब ये चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेच्योर बैंक स्टेटमेंट प्लीज़ बनाएं, और उस बैंक स्टेटमेंट को इस तरीके से आप मेंटेन करें कि अगला बंदा कहे कि हाँ यार ये जेन्युइन है। ये आप कहीं यूके, यूएसए या स्वीडन में अप्लाई थोड़ी कर रहे हैं जहाँ पर फ्रेश अकाउंट बैंक स्टेटमेंट भी चल जाएगी। ठीक है। सो दिस इज द सेकंड रीजन। Now we are moving toward third reason. The document you submitted does not clearly demonstrate that you have sufficient financial resources to support yourself uh, in Italy during studies. Specifically, it is clear that your father would cover all the expense. You submitted a statement from your father's bank account showing balance of 27 लाख, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज, इक्विवेलेंट टू द अप्रोक्सीमेटली 8,470 यूरोस। दिस लेटर अमाउंट वुड बी सफिशिएंट टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली, बट इट शुड नॉट बी नोटेड दैट दिस सम मस्ट आल्सो सपोर्ट योर फैमिली ऑफ ओरिजिन। देखिए, ये इतना अहम तरीन पॉइंट है ना, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि 8,000 यूरो, 25 लाख रुपए तो हो गए ना, आपके हो गए। लेकिन अब ये वाले पैसे, ये जो पैसे हैं ये तो हो गए आपके लिए, लेकिन बाकी पैसे कहाँ से आएंगे जिसमें आपके फादर आपकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे? वो पैसे कहाँ हैं? नहीं समझे ना मेरी बात। ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसलिए मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर उन्होंने 20 लाख मांगे ना तो आप 25 लाख की दें। अगर 25 मांगी है तो आप 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट दें, लेकिन जस्टिफाइबल दें। ये ना दें कि ऐसे 30 लाख डलवा लिया और चलो जी काम हो गया। नहीं समझे? तो बात ये है कि आप, उन्होंने कैसा एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन उठाया कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यार मैंने तो अकाउंट स्टेटमेंट बना के दे दी ना, तो अब उन्होंने ये बता दी कि भाई ये सारे पैसे आ गए, इट्स ओके, यू आर ओके, बट अब पीछे फैमिली को कौन एक्सपेंस कौन बेयर करेगा उनके, ये बताएं। सो दिस इज द रीजन योर वीजा इज रिजेक्टेड। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड फोर्थ रिजेक्शन। The document provided, it emerged that the FRC is missing. The hotel cost would 497। ये भी पहले वाली ही है। खैर, ये तीन रिजेक्शंस मैंने बताई। अब अगर आप इन तीनों रिजेक्शंस को बगौर देखें तो इन तीनों रिजेक्शंस में मेन रीज़न जो बनी है वो बैंक स्टेटमेंट बनी है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और बैंक स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना है। आप प्लीज़, मैं आपकी सहूलत के लिए कर देता हूँ कि जो मैंने बैंक स्टेटमेंट की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था सैलरी क्लास अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएँगे, बिज़नेस क्लास कैसे बनाएँगे, लैंडलॉर्ड कैसे बनाएँगे, फ्रीलांसर कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएँगे। आप मेरी एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँ। ठीक है? लेकिन एहतियात कीजिए इस बात पर कि जब आप फाइल सबमिट कराएँ तो आपका एक-एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? और इस तरीके से क्लियर हो कि वीज़ा ऑफ़िसर अगर कोई आर्ग्यूमेंट बनाना भी चाहे तो वो बन ना सके। मेरी दुआ है कि जितनी भी रिजेक्शंस हुई हैं, अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर एक नेमुल बदल अता फ़रमाए। आप दोबारा कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अता फ़रमाएगा। लेकिन रास्ते उन्हीं के लिए खुलते हैं जो मेहनत करते हैं, पॉज़िटिव माइंड के साथ करते हैं। रिजेक्शन डज़न्ट मीन कि आपका ये दरवाज़ा बंद हो गया, एक दरवाज़ा खोला है, इंशाल्लाह आगे 100 दरवाजे और खुलेंगे। बट पॉज़िटिव माइंड के साथ चलिए, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आसानी होगी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।